वो अपने चल रहा है राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास, जिसके अंदर अपने शासक चल रहा था। अपने जो पिछली क्लासों के अंदर है हमने सांगा के बारे में पढ़ा, और सांगा पढ़ने के बाद अपने को सांगा की जो खानवा के युद्ध के बाद डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसका जो एक पुत्र है भोजराज, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जो उसका जो अगला बेटा होता है, जो जिसका नाम है विक्रमादित्य, ठीक है, राणा विक्रमादित्य, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। राणा विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य। देखो, विक्रमादित्य का अगर शासनकाल की बात करें तो 1500 से 1535 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। पिता की बात करें तो राणा सांगा या संग्राम सिंह, और माता की बात करें तो बूंदी की राजकुमारी थी जिसकी शादी हो रखी थी अपने सांगा के साथ, जिसका नाम था कर्मावती, यानी कि हाड़ी रानी कर्मावती। जो बूंदी के अंदर शासक कौन, हाड़ा शाखा की, अपने हाड़ा शाखा की चौहानों का शासक था, तो हाड़ी रानी कर्मावती, ये थी कौन, विक्रमादित्य की मम्मी जी। देखो, हमने पढ़ा कि जो रतन सिंह है वो सांगा के बाद शासक बनते हैं मेवाड़ के, जो राणा शाखा के रतन सिंह है वो, और उनकी भी कुछ टाइम बाद जो बूंदी का एक शासक होता है सूरजमल, उसके साथ अनबन की वजह से या उसके साथ लड़ते हुए उनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला शासक बनाया जाता है वो बनाया जाता है राणा विक्रमादित्य को। इनको शासक बनाया जाता है 1531 ईस्वी तक, यानी कि 1528 को सांगा की डेथ हुई और इसके बाद 1531 तक शासक रहते हैं राणा रतन सिंह, ठीक है। और रतन सिंह के बाद बनते हैं राणा विक्रमादित्य, जो रतन सिंह के छोटे भाई होते हैं, ठीक है। देखो, विक्रमादित्य, इसमें ज्यादा ऐसे लक्षण थे नहीं जो शासक बन के रह सके। तो जो मेवाड़ के अंदर जो शासन वगैरह है वो सब कुछ चलाने का कार्य, और विक्रमादित्य की जो संरक्षिका बनी थी वो बनी थी जो ये कर्मावती है, विक्रमादित्य की माँ है, जो हाड़ी रानी कर्मावती है, ये इसकी क्या बनी थी, संरक्षिका बनी थी, ठीक है, संरक्षिका बनी थी। तो देखो क्या होता है जब कोई सशक्त शासक ना हो मेवाड़ के ऊपर, या किसी भी राज्य के ऊपर देख लो कि कोई सशक्त शासक ना हो, तो क्या होते हैं, आक्रमण होते हैं। तो एक गुजरात का शासक था, कहाँ का, गुजरात का शासक जिसका नाम था बहादुर शाह, ठीक है। इसको किसी ने खबर दे दी कि मेवाड़ के अंदर तो ऐसे हालात हो रखे हैं, सांगा की डेथ हो गई, उसके बाद रतन सिंह, उसकी भी डेथ हो गई, और जो रतन सिंह के बाद है जो विक्रमादित्य शासक बनाया गया है, या विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाया, इसके अंदर कोई अकल बुद्धि है नहीं, बिल्कुल इधर उधर घूमता रहता है, ज्यादा कुछ ध्यान देता है नहीं, और जो कार्यकाल है वो कौन चला रही है, रानी कर्मावती चला रही है। तो इसको भी लालच आ गया, भाई एक औरत शासन संभाल रही है तो अपने ऐसे करते हैं, उसको मेवाड़ को जीत करके अपन वहां पे शासन चलाते हैं। तो ये बहादुर शाह है, ये मेवाड़ के ऊपर अटैक करता है, कब, 1533 ईस्वी को। कब अटैक करता है, 1533 ईस्वी को। और इस वक्त जो ये हाड़ी रानी है, जो कर्मावती है, इसने एक व्यक्ति को राखी भेजी थी, वो कौन था, हुमायूं। कौन था, हुमायूं। ये जो मुगल शासक था, जो दिल्ली के ऊपर जो शासन कर रहे थे मुगल, वो थे हुमायूं। इस हुमायूं को राखी भेजी थी, और हुमायूं क्या है कि टाइम पर आ नहीं पाया, इसलिए जो ये कर्मावती है इन्होंने इसके साथ संधि की थी, किसके साथ, बहादुर शाह के साथ, क्योंकि ये हुमायूं टाइम पे आ नहीं पाया, इसको कोई रिप्लाई वगैरह दिया नहीं कर्मावती को। तो वो 1533 को किससे संधि करती है, बहादुर शाह से संधि करती है, और इसको संधि के जरिए किला दिया जाता है, रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर का किला किसे दिया जाता है, बहादुर शाह को ये किला दे दिया जाता है, और इससे कहा जाता है कि ये युद्ध ना करें। तो ये अपनी जो सेना वगैरह है वो लेकर के वापस चला जाता है, कहां पर, गुजरात चला जाता है, और ये रणथंभौर का किला इसको मिल जाता है। फिर देखो कि लालच तो आएगा ही भाई, बिना फोगट में ही किला मिल गया भाई, वहां गया और जाकर के वहां पे सिर्फ डेरा डाला था और ये किला दे दिया था किसने, कर्मावती ने। तो उसके तो फिर और चस्का चढ़ गया कि भाई अब तो और खाऊंगा मैं, यानी भूख ज्यादा लगी उसको, है लालची कहीं का। तो उसने क्या किया, लालच आ गया, तो उसने कहा ठीक है फिर से अटैक करेंगे, और अटैक करके अब की बार थोड़ा बड़ा किला लेंगे, या फिर बड़ा नहीं तो कोई छोटा मोटा किला तो दे ही देंगे मेवाड़ वाले, क्योंकि जो अपने कुंभा था उसी ने 84 में से 32 दुर्ग तो केवल उसने बनाए थे, तो कोई ना कोई दुर्ग एक आधा और ले लेंगे। तो ये बहादुर शाह है, इसने वापिस मन बढ़ाया दूसरी बार अटैक करने का, और दूसरी बार अटैक किया कब, 1534 ईस्वी को अटैक किया था, और 1535 ईस्वी तक ये अटैक चला था, क्योंकि 34 के लास्ट में अटैक किया होगा, 35 तक चला। और इस अटैक के अंदर क्या हुआ कि रानी कर्मावती है ये भी सोचने लगी कि अब हर बार अगर किले दे दिए तो फिर अपने पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस कर्मावती ने फिर आखिरी बार जो भी इनके पास जो बचा था वो था क्या, युद्ध, और इनको युद्ध करना था। और युद्ध में देखो कि इनके पास सैनिक थोड़े कम थे और बहादुर शाह सेना बड़ी थी, तो क्या होगा भाई, आखिरी क्या होता है देखो कि जब सेना इधर कम हो और सामने शत्रु की सेना ज्यादा होती थी तो क्या किया जाता था, साका किया जाता था, ठीक है। तो साका इस सन के अंदर होगा चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, चित्तौड़ का
द्वितीय साका, ठीक है, चित्तौड़ का द्वितीय साका। अब देखो साके के अंदर हमने पढ़ा था कि दो चीजें होती है, एक तो जोहर होता है और दूसरा केसरिया होता है। जोहर महिलाएं किया करती है, जोहर महिलाएं किया करती है, और जो केसरिया है वो पुरुष किया करते हैं। केसरिया कौन किया करते हैं? पुरुष। तो इस युद्ध के अंदर यानी कि 1534-35 के अंदर चित्तौड़ की द्वितीय शाखा के अंदर भाई जोहर तो कौन करेगी? एक बात और, ये जो विक्रमादित्य है ये कोई शासक वगैरह तो सिर्फ नाम का था, कुछ करता था नहीं मेवाड़ के अंदर। तो इस कर्मावती ने विक्रमादित्य और इनका एक छोटा भाई और था जिसका नाम था क्या? उदय सिंह। इन दोनों को इसके उनके ननिहाल भेज दिया था, ठीक है। ननिहाल कहाँ? बूंदी के अंदर। ननिहाल कहाँ? बूंदी के अंदर। इस बूंदी में भेज दिया गया था दोनों को। और यहाँ पीछे जो कर्मावती है ये जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है? जोहर। कौन? कर्मावती जोहर कर लेती है। और अब देखो भाई केसरिया तो कौन करे? शासक कौन? विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य तो वहां है ही नहीं, वो कहाँ चला गया? बूंदी चला गया, यानी अपने ननिहाल गया हुआ है। तो केसरिया कौन करे? तो केसरिया अपने जो देवलिया का, ये जगह अभी जो वर्तमान है वो प्रतापगढ़ है। देवलिया का जो सामंत था या शासक था बाघ सिंह। इस बाघ सिंह के नेतृत्व के अंदर केसरिया किया गया। और इस वक्त 1534-35 में चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ। और यहाँ पर मेवाड़ के ऊपर अधिकार किसका हो गया था? बहादुर शाह का अधिकार हो गया था। बहादुर शाह का अधिकार हो गया। फिर क्या हुआ देख लो कि जब ये बहादुर शाह मेवाड़ में आक्रमण किया था या मेवाड़ पर ये युद्ध करने के लिए आया हुआ था, तो पीछे हुमायूं, पीछे देखो हुमायूं ने क्या किया कि जो ये मालवा है, मालवा भी बहादुर शाह के अंदर में आता था। और ये हुमायूं उस वक्त ग्वालियर में था। कहां पर था? ग्वालियर में था। कहां पर? ग्वालियर में। और जो मालवा है, मालवा किसके अधीन था? बहादुर शाह के। तो हुमायूं ने सोचा कि बहादुर शाह तो मेवाड़ गया हुआ है युद्ध करने के लिए, क्यों ना इस मालवा को मैं अपने कब्जे में ले लूं। तो हुमायूं अटैक करता है कहां? मालवा के ऊपर, और मालवा को अपने कब्जे में ले लेता है। और उस वक्त ये जो बहादुर शाह है ये भी मालवा की तरफ जाता है और इससे संघर्ष करता है, लेकिन इसको अपनी हार दिखाई दी जाती है, यानी कि अब हारना तो निश्चित है। तो ये जो बहादुर शाह है ये भाग जाता है यहाँ से, मालवा से, और दमन दीव की तरफ भाग जाता है। कहां पर? दमन दीव की तरफ। और यहाँ पर जो पुर्तगाली थे, इससे भी जो बहादुर शाह की थोड़ी सी कम बनती थी, तो वहां पर पुर्तगालियों ने इस बहादुर शाह को किसमें फेंक दिया था? समुद्र के अंदर फेंक दिया था। और जिससे उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। डेथ हो गई। और डेथ का जब मेवाड़ में पता चला, कहां पर पता चला? मेवाड़ में, कि भाई बहादुर शाह की तो डेथ हो गई है, अब मेवाड़ किसी का अधीन है नहीं, स्वतंत्र है। तो वहां पर लोगों ने क्या किया कि भाई मेवाड़ स्वतंत्र है तो क्या किया जाए? भाई स्वतंत्र है तो क्या किया जाएगा? कोई नया शासक बनाया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, हमने अपने रायमल के बारे में पढ़ा था। रायमल का जो एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज, और ये सांगा तो छोटा था। पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। यानी कि पृथ्वीराज के बारे में पढ़ा था हमने। पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार है उसके बारे में पढ़ा, उसकी दासी का पुत्र, ठीक है, दासी पुत्र कौन था? बनवीर। बनवीर। यानी कि लोगों ने कहा कि क्यों ना बनवीर को शासक बना दिया जाए कुछ समय के लिए। भाई जब बनवीर से पूछा गया कि भाई तुम शासक बन सकता है कुछ देर के लिए, तो बनवीर ने कहा कितने सालों के लिए? तो भाई कि कुछ टाइम के लिए बनना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। जब अपने उदय सिंह है, उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तो उसको शासक बना करके हम तेरे को तेरे जगह बिठा देंगे वापस। तो ये कहा ठीक है भाई, उदय सिंह बड़ा हो तब तक मैं बन जाता हूँ शासक। तो क्या होता है, बनवीर को शासक बना दिया जाता है। बनवीर को फिर धीरे धीरे कुछ लालच आ जाता है, भाई एकदम सीट बढ़िया लगती है भाई, एकदम गिद्दा एकदम लगा हुआ, स्प्रिंग वगैरह एकदम सेट किए हुए हैं। तो भाई इसको जो सिंहासन है वो बहुत बढ़िया लगता है और ये राजा बना रहना चाहता है। तो ये क्या सोचता है भाई, उदय सिंह बड़ा हो गया तो उसको राजा बना देंगे। तो ऐसा करते हैं भाई, उदय सिंह को ही मार देते हैं। फिर सोचता है कि भाई उदय सिंह को मार दिया तो विक्रमादित्य तो जिंदा ही रहेगा, क्या पता उसको वापस राजा बना दे। तो ये सोचता है कि इन दोनों को ही सल्टा दे। किनको? विक्रमादित्य और उदय सिंह को, दोनों को ही मार दे। तो एक बार क्या होता है कि ये मेवाड़ का शासक बन गया होता है, और जब उदय सिंह और विक्रमादित्य दोनों महल के अंदर सो रहे होते हैं, तो ये क्या करता है कि विक्रमादित्य है उसको तो मार देता है। और जब उदय सिंह को मारने के लिए जाता है, किसको? उदय सिंह को। तो अपने छोटी क्लासों के अंदर हमने पढ़ा है कि जो ये पन्ना धाय थी, कौन? पन्ना धाय, जो उदय सिंह की धाय माँ थी, इसने अपने जो अपना बेटा था चंदन, उसको की थी, उदय सिंह की रक्षा की थी। यानी कि इसकी जगह अपने बच्चे को सुला दिया था। और बनवीर जब तलवार लेकर के अंदर गया महल के, तो पन्ना धाय से पूछा गया कि उदय सिंह कहाँ है। तो ये कुछ वक्त तो उससे हाथा जोड़ी वगैरह की कि ऐसा नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं करते, बच्चा है। तो ये जो बनवीर है, बनवीर माना नहीं, और बनवीर ने थोड़ा जोर जबरदस्ती की कि उदय सिंह को बता दे, नहीं तो दोनों को मार दूंगा, ऐसा कुछ सिस्टम हुआ। तब पन्ना धाय ने अपना जो बेटा था चंदन, इसको बता दिया कि ये उदय सिंह है, और जो बनवीर है उसने चंदन को मार दिया। और जो ये उदय सिंह थे, उदय सिंह को पन्ना धाय ने कुंभलगढ़ का एक जो पहरेदार था, कुंभलगढ़ दुर्ग का पहरेदार, ठीक है, नाम था उसका आशा देवपुरा। ठीक है, क्या नाम है? आशा देवपुरा।
इस देवपुरा के संरक्षण में उसको रखा उदय सिंह को, और इन दोनों को जो शरण देने वाला था पन्नाधाय और उदय सिंह को, वो था आशा देवपुरा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और आगे देखो कि बनवीर मेवाड़ का शासक बन जाता है, फिर उदय सिंह को वापस मेवाड़ कैसे मिलेगा और ये मेवाड़ का शासक वापस कैसे बनेगा, ये हम थोड़ा कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है।